क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान रजा। तो क्या इस बार है किशनगंज की हवा? किशनगंज की हवा इस बार एमआईएम की अच्छी पकड़ है और यहाँ पे एमआईएम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे और एमआईएम अच्छी भारी बहुमतों से यहाँ से जीत हासिल करेंगे। एमआईएम की एक अच्छी पकड़ है। एमआईएम क्यों वोट करेंगे? वो तो बीजेपी के बी टीम कहा जाता है। नहीं, देखिए ये लोगों का मानसिकता है, ये अपना अपना अधिकार है। वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर शुरू से ही लग के आया है। आज ये नई बात नहीं है कि आज हमारे यहाँ बी टीम का है। ये भाजपा कह ही रहे हैं, ये आरजेडी कांग्रेस सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है। लेकिन कुछ ही दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लालू प्रसाद यादव जी को खत लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे गठबंधन में लिया जाए, तो लालू प्रसाद यादव जी इनकार कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकार है, तो ये बी टीम सिर्फ एक तहमत के तरह इल्ज़ाम है और इनमें ऐसे कोई बी टीम नहीं है। और मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जिसके भी हक के आवाज़ के लिए अगर कोई उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाता है। यही कारण है कि इनको बी टीम करार दिया जाता है। जिससे कांग्रेस है, आरजेडी, ये सब अपने मुँह में ताला लगा हुआ है। 2-4 सीट अगर लड़ेगी भी, जीत भी लिया तो 2-4 सीट से क्या होगा? देखिए ये 2-4 सीट अगर की बहुत भारी अहमियत है। अगर 2-4 सीट भी जीतता है, और 2-4 सीट एक ऐसा चीज़ है ना कि अगर मान के चलिए कि घर में अगर 10 बेटा है, उसमें से अगर 2 ही बेटा अगर कामयाब है ना, तो घर को चलाने के लिए वो काफ़ी है। तो यही मिसाल है कि अगर 2-4 सीट भी अगर एमआईएम यहाँ से निकलता है तो हमारे लिए बिहार के भविष्य के लिए बहुत आगे की ओर जाएंगे। बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम का खाता किशनगंज विधानसभा सीट से यही खुला था और कमरुल हुदा साहब, लेकिन फिर वही एमआईएम दोबारा अपना सीट को बचा ना सकी, तो इसका क्या कारण है? देखिए 2020 की जो ये चुनाव है, एमआईएम थोड़ा सा चूक हुआ था। कुछ क्षेत्रों का दौरा के लिए कुछ चूक हुआ था, जिसके कारण इस एमआईएम सीट को हार में थे। कुछ अंदरूनी बात था जो सीट को हार में थे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 2020 में दोबारा खाता नहीं खुला तो इस बार खाता नहीं खुलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का रुझान अच्छा है। एमआईएम आरजेडी को टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल, उनके लिए तैयार है। अभी बिहार में आपको बता रहा हूँ कि बिहार का जो सियासती माहौल है, वो माहौल एमआईएम को हराने के लिए, यानी महागठबंधन बीजेपी को हराने के मैदान पर नहीं है। वो सिर्फ ये सोचता है कि एमआईएम यहाँ से रुके। एमआईएम को लोग गठबंधन में नहीं लिया है, जानता है कि अगर एमआईएम को हम गठबंधन में लेंगे तो एमआईएम को गठबंधन अगर लेते हैं तो एमआईएम एक मजबूत दावेदार पार्टी होंगे और उनके अधिक से अधिक कैंडिडेट जीत कर आएंगे, तो हमें उसको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी देना पड़ेगा। जिस कारण से उन्होंने अपने महागठबंधन में नहीं लिया और उनका ये फोकस रहेगा कि बीजेपी हारे या ना हारे वो अलग बात है, लेकिन एमआईएम को हारेगा। और उसी तरह से एमआईएम उतनी ही बखूबी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ भी पार्टी का फैसला होगा, सीट देगा, वो चुनाव लड़ेंगे और 20-25 सीट कम से कम लेकर इंशाल्लाह जरूर आएंगे और विधानसभा में अपने बहुमत को पेश करेंगे। इस बार के किशनगंज में किस पार्टी को आप लोग अपना वोट देना चाहेंगे? हम लोग तो सर एमआईएम नौजवान सब मिलके एमआईएम में है। और अब जो पहले 2020 वाला रुझान था, जिसमें एक बार कमरुल हुदा साहब जीतने के बाद फिर हार चुके थे, उस समय हमारे बुजुर्ग जो थे वो कांग्रेस और आरजेडी के चक्कर में थे। वो लोग सरकार बनाने के चक्कर में कि हम लोग उनको वोट करें कि वो सरकार बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लोग भी समझदार हो चुके हैं, वो लोग भी अब सब मिलजुल के एमआईएम को वोट करेंगे। महागठबंधन का कहना है कि एआईएमआईएम एक भी सीट निकाल नहीं सकती है। देखिए ये उसका भ्रम है। हमने अगले बार भी 5 सीट निकाला था, उसमें 4 को उसने खींचने का काम किया, लेकिन इस बार 4 गए हैं, 24 इंशाल्लाह आएंगे। जनसुराज का कहना है कि अगर मुसलमान हमारे साथ आए तो हम नीतीश कुमार को खदेड़ने का काम करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये बात वो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वो भी बीजेपी से कम नहीं है। उसको भी बीजेपी का बी टीम माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी आपका कहना है कि जनसुराज बीजेपी? जी, उनका भी तो वो अंडर 10 के अंदर ही पैक हो जाएंगे। लेकिन महागठबंधन का आरोप है कि एमआईएम बीजेपी के बी टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, एमआईएम अगर बीजेपी का बी टीम रहता तो वो गठबंधन से कभी ये पत्र नहीं भेजते कि आप मुझे गठबंधन में शामिल कर लें। वो आदमी को भड़काने के लिए, ये करने के लिए वो कह रहे थे कि वो बी टीम है, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग मुसलमान को ऐसा पोजीशन ना दें कि वो लोग हक छीने। क्योंकि अभी हमारे बिहार में मुसलमानों की जनसंख्या 18% है और उनको कहीं भी कोई सीट नहीं मिल रही है। 14% वाले, 2% वाले को हक मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है। ये आवाज़ जो अभी अवैसी साहब उठाए हैं, इसलिए उन लोग को अभी मिर्ची ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर हवा और चर्चा अगर देखा जाए तो लगभग महागठबंधन का चर्चा ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि चर्चा खाए कुछ भी रहे, लेकिन जो हक बोलने वाला है, मुसलमानों के हक में आवाज़ को उठाने वाला है, हम उसके साथ रहेंगे। राहुल गांधी मुसलमानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहें? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन 75 साल से राहुल गांधी को आजमा चुके हैं। अब तक जो है किसी ऊंचे ओहदे पर ना मुसलमानों को मौका दिया है और ना पहुंचाया है। और वही काम किया है जो है बीजेपी भी वही काम किया है, आपको जो है आरजेडी और तेजस्वी यादव भी।
अब तक तेजस्वी यादव जो भी प्रचार कर रहे हैं, अब तक वो 18% मुसलमानों के लिए इतनी बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि हम उसको डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। जो ओवैसी को क्यों पसंद करते हैं, क्या खूबी है? खूबी एक ये है कि वो बेचारा वो एक मर्द मुजाहिद है और बातिल के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ वो खुल कर बोलने वाला है। जिसको वो गलत समझता है गलत बोलता है, जिसका हक समझता है हक बोलता है। पीठ पीछे कोई वो काम गलत काम नहीं करता है, जो बोलता है वो आमने सामने की बात करता है। लगभग 20 से 25 सीट इंशाल्लाह आएगी। पिछले बार भी इलेक्शन में रुझान जो कुछ मालूम किया था, और मैं अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, जो हमने जो दुआएं की थी कम से कम 5 सीट निकलना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने निकाल ही दिया था। तो इसी तरीके से इस बार उम्मीद है 20 से 25 सीट इंशाल्लाह निकल कर आएगी। इसलिए कि कोचाधामन साइड में जो कुछ मैंने हवा है, अगरचे हमारे विधायक जो बिछड़ के चले गए हैं, लेकिन वोटर जो है अभी MIM के साथ है। हम लोग तो 2015 से ही असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी को वोट दे रहे हैं, उसी को देंगे। ओवैसी तो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। वो तो बोलने वाला बोलता है या कहने वाला कह रहा है बी टीम, लेकिन बी टीम नहीं है, वो एक सेकुलर पार्टी है। तो इस बार यानी 2025 विधानसभा चुनाव करीब है, तो जनसुराज का कहना है कि मुसलमान अगर हमको वोट देंगे तो हम नीतीश कुमार को खदेड़ना काम करेंगे, और ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करते हैं, लेकिन ज़मीनी मुद्दों पर वो बातचीत नहीं करते। नहीं, जो हक बात है वो हक के लिए लड़ता है, हक बात करता है। और जनसूरज का भी क्या ही है, अभी तो वो तो नया नया आया है, कम से कम उसको और 2-4 टर्म समय लगेगा। पहले मैं अभी तो आया है तुरंत, इतना जल्दी समय लगेगा 15-20 साल कम से कम, तब जाकर देखा जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि MIM को इस बार हम सीमांचल से मुक्त कर देंगे, उसको जमानत भी नहीं बचेगी। नहीं, वो तो MIM के बगैर वो सरकार नहीं बना पाएगा, इस बात का गारंटी है।